Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. ये कम से लेकर के 7 जनवरी आपकी लाइफ में नया साल कौन सी चीज़ों को लेकर के आने वाला है, नए साल का पहला हफ्ता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियों को लेकर के, जो भी प्रॉब्लम्स थी, इशूज थे, मसले मसाइल थे, जो भी चीज़ें थी जो आपको उदास करी थी, परेशान करी थी, वो यहीं पर रह जाए और आगे जितनी भी लाइफ आना वो आपकी बहुत अच्छी हो और खुशियों से भरी भी हो और आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स पूरे हों। सो हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। नए साल का पहला हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आएगा, कौन लोग आपके सगे हैं, किन लोगों से आपको थोड़ा दूरी मेंटेन करके चलना चाहिए ताकि किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े, कौन से स्टेप्स लेना आपके लिए इस टाइम में बेहतर रहेगा, कौन सी चीज़ें डिले में रखनी चाहिए, आपकी सेहत कैसी रहेगी, करियर में देखा जाए तो नई जॉब, नए बिजनेस के चांसेस बन रहे हैं, नहीं बन रहे, इन्वेस्टमेंट करने का बेहतर टाइम है या भी रुक जाना चाहिए, पार्टनरशिप अगर के आपको चांस मिल रहा है तो क्या ये ठीक रहेगा, और साथ में ये भी देखेंगे कि लव लाइफ में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। वैसे अगर आप लव रीडिंग डिटेल में चेक कर लो मेरे सेकंड चैनल पर तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, वहाँ पे वीकली प्रेडिक्शंस आप चेक कर सकते हो। सो चले हम देखते हैं क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ कप्स, देन यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, या 10 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। फिर आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और लास्ट वन है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लव लाइफ ऑल्सो योर करियर, दोनों साइडों पर जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चेंजेस हैं। पर हाँ, आपको लाइफ में ना एक लाइन अपने इर्द गिर्द लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको एक बाउंड्री अब यहाँ पर बनानी पड़ेगी ताकि जो दूसरे लोगों की बैड एनर्जीज है ना, जो वाइब्स हैं वो आप तक ना पहुँच पाए, या आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में, कहाँ आपने चलते रहना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे सब्र करना है, कहाँ पे वेट करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सो आप इस हफ्ते के स्टार्ट से एक बाउंड्री मेंटेन करके रखने वाले हो, आप एक लाइन लगाने वाले हो, आप दूसरे लोगों की एनर्जीज को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देने वाले, क्योंकि आप पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप जहाँ पहुँच रहे हो ना, नए साल में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पीछे इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, मैंने इतने सारे इश्यूज देखे हैं, अब मैं मज़ीद अपनी लाइफ में ये नहीं देखना चाहता। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी है, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि नहीं, गिव अप कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है, बस रहने दो, छोड़ो। पर अगर यहाँ से जहाँ आप खड़े हो ना, जहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर मज़ीद आगे चलूँ या फिर रुक जाऊँ, एक स्टेप आगे लेकर के देखो, देखो फिर कितना कुछ चेंज होता है। यहाँ पर रुकना नहीं है, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है आपका, आपकी लाइफ में जो बेहतर चेंजेस आ रहे हैं। आप अगर करियर के हवाले से परेशान थे तो करियर में बहुत ज़्यादा बेहतरी अब देखने को मिलेगी। लव लाइफ में परेशान हो तो लव लाइफ में कितना खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं। तो रुकना बिल्कुल भी नहीं है, किसी और की वजह से, किसी और के एटीट्यूड की वजह से, किसी की बातों की वजह से, किसी के माइंडसेट की वजह से आपने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना। सबसे पहले अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना है। फिर अगर के लव लाइफ के बारे में मैं बात करूँ ना, तो देखो ऑन सोशल मीडिया कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं। अब ये एक भी पर्सन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कोई है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और आपके पास ना कोई मैसेज या कॉल, कोई लेटर, कोई ईमेल, कोई इस तरह की चीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद रहेंगे। कोई पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है, सो ये आपके लिए खुशी की वजह भी बन सकती है। अगर मैं आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करूं या फिर न्यू रिलेशनशिप के बारे में, दोनों तरफ चांसेस मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो पास्ट का लव वो वापस आ सकता है, ठीक है, उसमें रिकंसिलेशन, रियूनियन हो सकता है, और दूसरी तरफ अगर के देखा जाए न्यू लव के भी चांसेस बन रहे हैं। एक नया प्रपोजल मिल सकता है, आपके पास न्यू ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के चांसेस बने हुए हैं। ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप दोनों में पहले से ज़्यादा प्यार होने वाला है, केयर होने वाली है, रिस्पेक्ट होने वाली है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर आपके मैं करियर की बात करूं तो करियर में एक बहुत खूबसूरत सा चेंज है, और वो ये है कि अगर इस टाइम में आप करना चाहते हो कहीं पे इन्वेस्टमेंट, कहीं पे करना चाहते हो स्टार्ट में पार्टनरशिप या फिर नई जॉब, नया बिजनेस, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप स्टेप ले सकते हो। वैसे भी ना इस हफ्ते के बीच में मुझे एक अच्छी खासी अमाउंट में पैसा आपके पास नज़र आ रहा है,
और पैसा इतना है कि आप अपनी फैमिली तक को सपोर्ट करोगे, फाइनेंशियली उनकी ज़रूरतों को, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर के आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपको पैसे के हवाले से सूरत हाल बहुत बेहतर दिखेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होते हैं, या उनके साथ बिल्कुल बातचीत भी नहीं कर रहे होते हैं, या दूर कहीं पर रह रहे होते हैं। सो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको बेहतर दिखेंगी अगर कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी टाइम से परेशान थे, ठीक है। आपके फादर, आपके बड़े भाई, या वर्क साइड पे कोई मेल पर्सन जो एज में बड़ा है, आपको उसके साथ किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसकी नेचर पे बात नहीं करनी, उसके एटीट्यूड पे बात नहीं करनी। ऑल्सो अपने एटीट्यूड का भी ख्याल रखिएगा। आपके ना समटाइम वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं, आपकी बातें किसी को ऐसे जैसे तलवार नहीं बजती उस तरह से लगने वाली हैं। जैसे कोई छुरियाँ मार रहा होता है उस तरह से आपकी बातें लगेंगी किसी को बुरी। कोशिश कीजिएगा अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से बात नहीं करनी कि सामने वाला वैसे ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, वो आपसे बात ही ना करना चाहे, आपकी बात को समझने की ना कोशिश करे। हो सकता है आपका वो मीनिंग ना हो, पर जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, वो किसी को बुरा लग सकता है, जो भी आपका अंदाज़ है, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड है। यहाँ पर आप में से ना मुझे कुछ लोगों के लिए शादी के भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी, एंगेजमेंट या फिर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर वाली साइड से मिल सकता है। आपके लिए बेस्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। साथ में कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज हैं। एराइज, लियो एंड सजिटेरियस और लिब्रा, जिमिनाई, एक्वेरियस, इनकी एनर्जीज कुछ मिली जुली सी रहेंगी। कोशिश कीजिएगा लिब्रा, जिमिनाई एंड एक्वेरियस इन लोगों से अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलें तो वो आपके हक में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना भी डिस्टेंस नहीं, बस कोशिश कीजिएगा कि फालतू की बात आप ना करें। आप ना इस हफ्ते में अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हो। देखो, लाइफ को अच्छे से ट्रैक पे लेकर के आना या उसमें अच्छे डिसीजंस लेना, अच्छे स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। पर सम टाइम इंसान को एक वाइब आ रही होती है, ऐसी एनर्जीज फील हो रही होती हैं जो मैं कर रहा हूँ ना वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, या फिर ये एक रिस्क हो सकता है, और ये एक ऐसा रिस्क हो सकता है जिसमें कल को नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा भी आपको अगर के लगता है ना, आपको फील हो रहा है कि मैं जिस रास्ते को अपनाने जा रहा हूँ, मैं जिस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकता है, यकीनन वो आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। और अभी ना सही, लेकिन 2 माह में, 3 माह में, 1 साल में वो चीज़ें आपको सामने आएँगी। तो कोशिश करें रिस्क वाली साइड पे ना जाएँ। ज़रा-सा भी लगता है कि रिस्क है तो वो काम नहीं करना, ठीक है? बाकी स्ट्रेंथ इतनी है, विल पावर इतनी है कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहो इस टाइम में तो कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ के पूरी तरह से एक अच्छा खासा प्लान बना के फिर आपने कुछ करना है। देखो, ये ऐसे ही होगा जैसे वो शेर के मुँह में हाथ डालने वाला हिसाब किताब है। कोशिश करके चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलना है, और फालतू में जो है ना वो परेशानियाँ अपने लिए नहीं बनानी। अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, पास्ट में क्या था, क्या हो सकता था। आप ना बार-बार अपने पास्ट के बारे में सोचते हो ना, तो आप इसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हो जहाँ पे आप खड़े हो। अगर लाइफ में एक बेहतर कल देखना है ना, तो उसके लिए आपको अपने आज को बदलना पड़ेगा। अगर आप गुजरे हुए वक्तों को रोते रहोगे ना, तो उससे आपकी लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी। इनफैक्ट उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप मज़ीद प्रॉब्लम्स में फंसे रहोगे, और उससे आपकी सेहत भी ख़राब होगी। तो ये तो थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज, ओवरऑल लुक को, जो भी चीज़ें यहाँ पर सेंस हो रही हैं, जो भी बेहतरी आ रही है, जो भी आपको अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए, जो चीज़ें डिले में करनी चाहिए, मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई है। अगर आप लव टैरो कार्ड्स रीडिंग चेक कर लेंगे ना मेरे सेकंड चैनल पर वीकली, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है कि आपके पार्टनर की अभी की एनर्जीज, उनके नेक्स्ट स्टेप और रिलेशनशिप का फ्यूचर या एंजल्स की गाइडेंस क्या हो सकता है। अपने लिए कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी तरह का आपका कोई भी सवाल अपनी लाइफ के बारे में है, किसी के बारे में जानना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। आजकल हर पर्सन जो है ना वो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होता है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब पर ही हो, आप कहीं ना कहीं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होगे। अगर आप कहीं पर शेयर कर दो दोनों चैनल्स को, वीडियोस को लाइक कर देते हो, चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखते हो और शेयर कर देते हो, तो ये आप लोगों का ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप लोगों का समझ लें कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, सपोर्ट है, और मुझे मोटिवेट करने का एक तरीका है कि मुझे बेहतर और अच्छी वीडियोज़ आगे बनानी चाहिए।
और आपको फरवरी की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग जल्द ही मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नया साल आपको बहुत मुबारक हो और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।